माननीय विधायक का मुद्दा एकदम समर्थन करने लायक है। अजीत कुमार जी का जो मांग है कांटी विधानसभा क्षेत्र में अनुमंडल बने, कांटी ब्लॉक में अनुमंडल बने, कांटी में अनुमंडल बने, पश्चिमी अनुमंडल का निर्माण कांटी में हो, यह बहुत ही समर्थन करने योग्य है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हम भी मांग करते हैं कि कांटी में ही अनुमंडल बने और विधायक जी के इस पहल का हम समर्थन करते हैं। मोतीपुर के जो स्थानीय लीडर कोई विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो वो अपना मांग करे, उनका मांग है। लेकिन हमारा जो कांटी है, हम तो कांटी के मामले में एक है, कांटी के सभी लोग हम लोग एक हैं। कांटी का आम आवाम का ही समस्या है, इसलिए हम लोग एक हैं। कांटी में अनुमंडल बने, इसके लिए हम लोग एकदम तत्पर खड़े हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन मुजफ्फरपुर में समृद्धि यात्रा के तहत हुई। उसमें कई तरह की मांग उठी है, अनुमंडल बनाने की, प्रखंड बनाने की। उसमें कांटी भी शामिल है, जिसको कहा जा रहा है कि कांटी में अनुमंडल मुख्यालय पश्चिमी का होना चाहिए। आप इसको कितना इत्तेफाक से रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए आप हमसे मिलने आए हैं, भेंट हुई है, हम आपके चैनल को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आज गणतंत्र दिवस है। मैं सबसे पहले कांटी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को, साथ साथ पूरे देश के लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूं। आज गणतंत्र दिवस है। आपने पूछा कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम है, और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में अनुमंडल एक नया मुद्दा और प्रखंड मुद्दा हुआ है। जो कांटी को अनुमंडल बनाने की मांग शायद माननीय विधायक जी द्वारा मुख्यमंत्री से किया गया है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांटी विधानसभा के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, नेताओं को इस मुद्दे पर एक हो जाना चाहिए, क्योंकि कांटी का मुद्दा है और माननीय विधायक का मुद्दा एकदम समर्थन करने लायक है। ये कांटी से जुड़ा मामला है, कांटी के आम आवाम का मामला है। आप बता दें कांटी का भौगोलिक स्थिति क्या आप नहीं जानते हैं? बताइए, विजय छपरा जो मेडिकल तक सटा हुआ है, कांटी प्रखंड, कोलुआ पंचायत कांटी का, जिसमें 4 से 5 पंचायत जो नगर निगम के 1 नंबर वार्ड से जुड़ा हुआ, सटा हुआ है। इन सारे लोगों को कितनी कठिनाई मोतीपुर जाने में होगी। दूसरा, कुरहनी जो पश्चिमी अनुमंडल में आता है, जिसका कहाँ भौगोलिक स्थिति है, इन सारे बिंदुओं पर को हम समझते हैं कि कांटी को अजीत कुमार जी का जो मांग है कांटी विधानसभा क्षेत्र में अनुमंडल बने, कांटी ब्लॉक में अनुमंडल बने, कांटी में अनुमंडल बने, पश्चिमी अनुमंडल का निर्माण कांटी में हो, यह बहुत ही समर्थन करने योग्य है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हम भी मांग करते हैं कि कांटी में ही अनुमंडल बने और विधायक जी के इस पहल का हम समर्थन करते हैं। स्थानीय स्तर पे मोतीपुर के कई लीडर के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि ना, जब भी बनेगा तो मोतीपुर में ही बनेगा। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो हम नहीं जानते हैं। मोतीपुर के जो स्थानीय लीडर कोई विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो वो अपना मांग करे, उनका मांग है। लेकिन हमारा जो कांटी है, हम तो कांटी के मामले में एक है, कांटी के सभी लोग हम लोग एक हैं। कांटी का आम आवाम का ही समस्या है, इसलिए हम लोग एक हैं। कांटी में अनुमंडल बने, इसके लिए हम लोग एकदम तत्पर खड़े हैं। तो विधायक जी के बातों को समर्थन एकदम 100% समर्थन करते हैं। आप लोगों की तो चर्चा रहती है कि मतभेद है आप लोगों। नहीं, राजनीति मतभेद होना अलग बात है, लेकिन विकास की बात हो, कांटी के आम आवाम की समस्या की बात हो, उस पर कहीं हमारा मतभेद नहीं है। हम उनके समर्थन में हैं। तो क्या फायदा मिलेगी इससे, कांटी में बनने से? बताइए, कांटी में बनने से बहुत सारा फायदा मिलेगा। कांटी के लोगों को सुविधा होगी। आप सोचिए कि विजय छपरा के लोग कैसे जाएगा मोतीपुर। आप सोचिए कि जो कलुआ पंचायत, जो 4 पंचायत उसमें बन सकता है, उसके लोग कैसे जाएंगे मोतीपुर। आप बताइए, कुरहनी के लोग कैसे जाएंगे मोतीपुर। आप जो सरैया ब्लॉक की स्थिति, जो आपको सरैया ब्लॉक का जो स्थिति है, सरैया ब्लॉक केवल सरैया से जोड़ रहे हैं आप चले जाइए, उसका छाजन सटे हुए महानगरी है, जो कुरली से सटा हुआ मुद्दा है, वह कैसे जाएगा मोतीपुर। वो 50, 60, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और जब कांटी में होगा तो साहिबगंज के लोगों को भी सुविधा होगी, मोतीपुर के लोगों को भी सुविधा होगी, और कुर्री के लोगों को भी सुविधा होगी, सरैया के लोगों को भी सुविधा होगी, और पारू के लोगों को भी सुविधा। दूसरा, कांटी में अनुमंडल होने से, चूंकि कांटी सजग जगह है, अनुमंडल जब कांटी में बनेगा तो हम समझते तमाम प्रखंडों में अराजकता जो होता है, वो अराजकता नहीं रहेगा। कांटी में पदाधिकारी सभी लोग अच्छे ढंग से काम करें। कांटी सजग ब्लॉक है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यदि कांटी में अनुमंडल पश्चिमी मुख्यालय न बनता है तो कांटी मड़वन इन जगहों को पूर्वी से जोड़ दिया जाए। हाँ,
ये विकल्प हो सकता है, लेकिन कांटी में ही पश्चिमी अनुमंडल क्यों नहीं कांटी बनेगा जो पूर्वी में हम लोग को जुड़ेगा लोग, ये विकल्प भी हो सकता है, लेकिन कांटिये में क्यों नहीं बने, मोतीपुर में क्यों बने, कांटिये में बनना चाहिए। इसमें सभी दल के नेताओं को एकमत होना चाहिए। लगभग, अगर नहीं हमको जो कांटी में अगर वो हैं और कांटी के जनता के, कांटी के लोगों के समस्या से अगर उनको मतलब होगा, जिन लोगों को कांटी की समस्या से मतलब होगा, वो लोग निश्चित रूप से इस बात का समर्थन करेंगे। आप जिस बात को कह रहे हैं, मोतीपुर के भी जो नेता है जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर मोतीपुर में पड़ेगा तो बीच में होगा, आपके कथन अनुसार कांटी में पड़ेगा। वो शायद उनको भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है, उन नेताओं को भौगोलिक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। हम देखे हैं एक आध दो बयान, जो उन लोग को कोई नॉलेज नहीं है कि कहाँ सरैया है, कहाँ कुरहनी है, कहाँ कांटी है, कहाँ बड़वन है, इसका नॉलेज उन लोगों के पास नहीं है, कहाँ पारू है। कांटी विधानसभा कुछ तो बूढ़ी गंडक के इस पार भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल, बूढ़ी गंडक के पास मुस्तफापुर जो पंचायत है उससे पड़ता ही है, जो मीरापुर के एकदम सटे मोटर है हमारा, काफी परेशानी होगी। कांटी में रहेगा उनको कोई परेशानी, किसी भी ब्लॉक के लोगों को परेशानी नहीं होगी। कांटी मुजफ्फरपुर से 50 किलोमीटर पर साहेबगंज ब्लॉक पड़ता है, ठीक है, सीधा जो है वो 30 पर चला आएगा। अब सोच लीजिए 30 के रेंज में जैसे कि आपको पारू भी पड़ जाएगा, सरैया भी पड़ जाएगा, कुरनी भी पड़ जाएगा। इसलिए मुख्यालय हर हालत में कांटी में बनना चाहिए, अनुमंडल मुख्यालय कांटी में होना चाहिए। कांटी में होगा तो सभी को आसानी हो जाएगी। सभी को आसानी होगा। चलिए, शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।